संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। नमस्कार। कानून बहुत पेचीदा है। इसी कानून से सच को झूठ, झूठ को सच और सच को सच, झूठ को झूठ किया जाता है। कानून जो हमारी न्यायिक परंपरा के लिए बनी हुई है, वह कानून जो है पहले सामान्य आदमी की पहुंच बहुत मुश्किल थी। गणतंत्र के बाद, भारत की आज़ादी के बाद बहुत समय से सर्वोच्च न्यायालय यह सोच रहा था कि कैसे इसको सर्वसुलभ बनाया जाए, सबके पास कानून की मदद लेने की गुंजाइश उसी तरह हो जिस तरह भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही शुरुआत की गई है। हर व्यक्ति समान है, समान नागरिक है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। उसी के तहत लंबे समय के बाद, सोच विचार के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया ताकि उनकी, जिनकी पहुंच नहीं थी, उनकी भी पहुंच बन सके और वो न्याय पा सकें। वो जो न्याय से वंचित थे इसलिए कि उनके पास पहुंच नहीं थी, पैरवी नहीं थी, पैसा नहीं था, उनको भी वहाँ पहुँचने का खर्च न्यायिक व्यवस्था के तहत प्रदान किया जाए ताकि वो वहाँ पहुँच सकें और उनको यह नहीं लगे कि भारत के संविधान में जो समानता का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुरूप इसलिए सिर्फ उनको न्याय नहीं मिला कि वो वंचित तबके से आते हैं, कमज़ोर तबके से आते हैं। इसमें कुछ चेंजेस हुए और उस चेंजेस में एक चेंजेस है कि किसी भी मामले में झगड़ा के पहले और झगड़ा के बाद दोनों स्थितियों में आप कानून में मीडिएशन का एक प्रावधान किया गया कि उससे आप अपने मामले को सुलझा सकते हैं। जैसे पहले घरों में सुलझा लिया जाता है, फिर गांव में ग्रामीण व्यवस्था जहाँ है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, वहाँ सुलझाया जाता था। फिर पंचायतों में बात बनी, वहाँ से नहीं हुआ। पंचायतों में पहले सरपंच की व्यवस्था थी, आप सब लोग जानते होंगे, पुराना जो न्यायिक ये पंचायती व्यवस्था थी उसमें। अब यह मीडिएशन क्या है? मीडिएशन का मतलब क्या है? मध्यस्थता शब्द जो है वो क्या है? कई बार हम इस पर आपके साथ बात कर चुके हैं। बात करने का मतलब ये है कि आप समझिए कि आपका मामला कोई है तो कोर्ट में जाने के पहले और कोर्ट में जाने के बाद दोनों स्थितियों में आप मीडिएशन में जा सकते हैं और जाने के लिए कोर्ट को अनुरोध कर सकते हैं। कोर्ट आपकी बात सुनेगा। ये मीडिएशन क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे कानून की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर डेविड, पीके डेविड, स्वागत है आपका। नमस्कार डेविड साहब। एक चीज़ ये जानना हम चाहते हैं कि मीडिएशन जैसे हम कहते हैं, तो मीडिएशन पहले बताइए कि मीडिएशन का मतलब क्या होता है? अभी यहाँ झारखंड राज्य में ये मध्यस्थता हाई कोर्ट के एनेक्स से होता है, जिसका नाम है झालसा, जिसको हम लोग झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बोलते हैं। उसी के अधीन मध्यस्थता का कार्य होता है। मध्यस्थता का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें वहाँ हाई कोर्ट में जजेस देखते हैं और देखते हैं कि इसमें संभावना है कि इसमें मध्यस्थता के द्वारा इनमें सुलझ हो सके, तो ऐसे केस को वो हमारे पास भेज देते हैं और हम दोनों पार्टी से और उनके वकील से बातचीत करते हैं और उसकी संभावना को हम लोग ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, उनके बीच संवाद हम
स्थापित करते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन उनसे उनके बीच हो सके और वो किसी एक निर्णय पर पहुंच सके। तो यही मध्यस्थता है। यह जो मध्यस्थता है, इस मध्यस्थता में जो पार्टीज़ हैं, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष, उनकी और एडवोकेट की, दोनों की क्या क्या भूमिका है? देखिए, इसमें पार्टी जो होती हैं एक्चुअली उनके बीच में ही कुछ बातें हो जाती हैं जिनके बीच जिसके चलते अनबन हो जाता है और वो कोर्ट के ओर मुख लेते हैं और जो लॉयर्स हैं वो उनका पक्ष कोर्ट में रखते हैं। लेकिन ये तो अपना अपना विचार उनका एक ही तरफ से एक तरफा होता है। वो कुछ सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, दूसरा पक्ष वही सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। लेकिन दोनों के बीच में अगर कुछ बात को आपस में बातचीत करके एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर दोनों को फ़ायदा हो, तो वो काम मध्यस्थता के द्वारा होता है और इसमें फैसिलिटेट आप उनके लॉयर्स भी करते हैं। अगर वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में मध्यस्थता हो जाए, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस में कि लॉयर्स का जो उनका जो रोल रहता है, उनका जो उसमें योगदान रहता है, वो बहुत हद तक इसको सुलझाने में मदद करता है। उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और जो पार्टीज़ हैं वो एक्चुअली हमारा काम, हम चूँकि मीडिएटर हैं तो मेरा काम रहता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में संवाद को एक स्थापित कर दें, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर दें ताकि वो बातचीत करके एक निर्णय पर पहुंच सके। और उसमें लॉयर लोग जो उनके वकील हैं उनका भी ये काम रहता है कि वो सहयोग करें। तो हर तरह से दोनों का योगदान इसमें है। कोर्ट में आम तौर पर एडवोकेट्स ही, वकील साहब जो हैं वही बात रखते हैं जो दो पक्ष है, दोनों पक्ष की, और कानून के हिसाब से क्या है नहीं है वो अपनी अपनी बात रखते हैं कि कौन सही है, हम सही हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, हम सही हैं। मध्यस्थता में उसमें फ़र्क क्या है? मध्यस्थता में बहुत फ़र्क हो जाता है इन द सेंस कि जो वकील होते हैं वो कानून के दृष्टिकोण से उसको रखते हैं, पेश करते हैं। और जब मध्यस्थता में आता है तो वहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच संवाद हो, विवेक हो और जो संबंध है उनके आपसी संबंध पर भी विचार किया जाता है। सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, पूरे सर्वांगीण दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और तब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे हुए हैं जो 4 साल से 5 साल से लड़ रहे हैं, लोग हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और दोनों में बहुत अलगाव हो गया है। लेकिन जब हमारे सामने आते हैं, मसला करते हैं हम, जब 1-2 बार बैठकी उनके साथ होती है तो पता चलता है कि नहीं, आपस में उनमें जो मतभेद है वो कुछ बात वैसी है नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप के चलते हो रहा है। तो वहाँ अगर वकील के अलावा हम उनसे जब बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि हर समय दोनों पार्टीज़ को अलग अलग भी बात करते हैं बिना वकील के, और दोनों पार्टीज़ को एक साथ बुलाकर भी बात करते हैं बिना वकील के, ताकि उनमें जो आपस में जो बातचीत हो रही है वो कानून के अलावा और क्या हो सकता है उस पर बात हो सके, ताकि सुलझाव के प्रति हम लोग जल्दी पहुंच सके। और ये बहुत फ़ायदामंद है, बहुत फ़ायदामंद है। कोर्ट में आमतौर पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एडवोकेट की फीस है, वहाँ स्टाम्प ड्यूटी है, 50 तरह की टिकट और ये और वो। मध्यस्थता में क्या फ़र्क पड़ता है? मध्यस्थता में उनको कोई फ़ीस नहीं जमा करना पड़ता है, बल्कि वो कोर्ट फ़ी जो जमा किए रहते हैं, अगर वो सेटलमेंट हो जाता है, एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है, तो उनका कोर्ट फ़ी लौट भी जाता है, उनको लौटा दिया जाता है। तो हर तरह से ये बहुत फ़ायदामंद है दोनों पार्टी के लिए। एक तो बहुत जल्द इसका सुलझाव होता है, और दूसरा क्योंकि हम लोगों को जो मध्यस्थता में ये जो केस दी जाती है उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 90 डेज़ का होता है। तो 90 डेज़ में हम लोगों को इसको सुलझा देना होता है, एक निर्णय पर पहुंच जाना होता है। अगर जैसे कि हमारे पास में मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो या तो हस्बैंड वाइफ एक साथ हो जाएं, या अगर अलग हो जाते हैं तो एक निर्णय पर पहुंचे कि अलग हो रहे हैं तो किन किन बात को लेकर अलग हो रहे हैं। और अगर एक साथ रह रहे हैं
तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कंडीशंस है, उनको हम लोग लिख देते हैं। तो ये 3 महीना के अंदर में ये सुलझा हो जाता है। उनको खर्चा नहीं होता है, खर्चा भी बच जाता है जो बार बार जाके कोर्ट फी जमा करना पड़ता है। दूर दूर से लोग आते हैं हाई कोर्ट में जब केस रहता है, तो इस तरह से उनके लिए फ़ायदामंद ही है, दोनों पार्टीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसमें वकील को थोड़ा सा लॉस भी है, इसलिए कि उनका तो तुरंत निर्णय हो जाता है, तो उनको तो कोर्ट फी मिलने का नहीं है, तो इसमें पार्टीज़ को ज़्यादा फ़ायदा है। मध्यस्थता किस स्टेज में मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं और किसके पास जाएंगे मध्यस्थता के लिए? कोर्ट के पास जाएंगे, डीएलएसए के पास जाएंगे, झालसा के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? किस स्टेज में प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन, दोनों में क्या फ़र्क है प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन? पोस्ट लिटिगेशन वाला ही केस हम लोगों के पास आता है हाई कोर्ट से, और प्री लिटिगेशन में तो आप लोक अदालत वगैरह में जा सकते हैं और आउट ऑफ द कोर्ट जो बोलते हैं उसको कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, अपना सुझाव कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो केस आते हैं वो पोस्ट जो लिटिगेशन होता है, वो जब हाई कोर्ट में आ गया रहता है तब हमारे पास उसको भेजा जाता है, रेफ़र किया जाता है, और तब हम लोग उसको देखते हैं। इस तरह के जो केसेज हैं उसमें आपने जिन केसेस को देखा है उसमें कुछ बहुत उलझन भरा केस जिसको कि आपने सुलझाया हो? बहुत सारे उलझन भरे केस हैं। जैसे एक केस था जिसमें जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बोल रही थी कि मैं इनके घर पे रहती हूँ, ये अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं और इनके साथ इनकी बहन भी रहती हैं जो कि अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, इन्हीं के साथ रहती हैं, और हमको बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, तो मैं तो अलग रहना चाहती हूँ। अब वो लड़का बोलता है कि मैं साथ में भी रहना चाहता हूँ इनके, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूँ, और मैं अपनी बहन को भी नहीं छोड़ सकता इसलिए कि वो भी उनके भी पति छोड़कर चले गए हैं, तो मेरे पर बहुत जिम्मेवारी है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है कि कैसे मैं, वो भी चाहती है कि, तो मैंने कहा कि तब तो फिर डिवोर्स कर दो, तो नहीं डिवोर्स नहीं करेंगे, हमारे पति हैं, हम उनको डिवोर्स भी नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक रास्ता निकालिए। तो रास्ता निकालने में हमने पूछा उन लोगों से क्या हो सकता है, संभावना क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि जब पति ने कहा कि ठीक है तब अगर अलग रहना चाहती हैं तो हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं। तो एक व्यवस्था यही हो सकता है कि उस मकान में एक अलग से रूम हम बनवा दें, तो उतना ही सफिशिएंट नहीं है, उनका कहना, उनकी पत्नी का कहना था उतना करने से ही नहीं होगा, हमको अपने बच्चे के लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है, तो किचन में दिक्कत होती है, तो फिर अलग से किचन भी चाहिए, तो अलग से किचन भी चाहिए, तो फिर तो संभावना है उसकी, तो संभावना तो है लेकिन समय लगेगा। तो ठीक है समय लगेगा तो भाई आप बात करो, सब कुछ तो हो रहा है। तो धीरे धीरे वो एक दूसरे से मैंने 3-4 बार 5 बार उनके साथ बैठकी किए और देखा, धीरे धीरे तो मान गए वो लोग, और ये भी उन लोगों ने कंडीशन लिख दिया कि नहीं, चूँकि ये एकमात्र अपने पुत्र हैं माता पिता के, तो ये अपने माता पिता का ख्याल रखें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, और हमारे बच्चों को भी देख रख करेंगे क्योंकि हम घर में एक और हम रहेंगे, तो ऐसे हम लोग एक साथ रह भी सकते हैं। तो इस तरह का केसेस हुआ है, लेकिन इसी को करने में उनको 6-7 महीना लग गया वो, और हाई कोर्ट में काफ़ी खर्च भी उनको बेयर करना पड़ा, और बहुत खुश हुए जब वो लोग इसका सुलझाव हो गया। तो यह जो मध्यस्थता है, मध्यस्थता से ओवरऑल न्यायिक प्रणाली पर, जो मौजूदा न्यायिक प्रणाली है, उसमें कितना सहयोग और कितनी गति मिल रही है? हाल ही में न्यूज़पेपर में आया था, प्रभात खबर में मैंने देखा था कि झारखंड में मीडिएशन के चलते बहुत सारे केसेस, सम परसेंटेज जो लोग मेंशन किया था, आई थिंक मोर देन 40% केसेस का निराकरण हो गया है। तो इससे बर्डन बहुत लेस हो रहा है कोर्ट पे, और हमारे हिंदुस्तान में तो 4 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है, तो अगर हर राज्य में ये मीडिएशन सेंटर्स खुल जाएं तो
ये इसकी संभावना जताई जा रही नहीं, है। वो तो है ही। मीडिएशन सेंटर तो हर स्टेट का है अपना, हर स्टेट का अपना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। लेकिन सबसे सब अच्छा रीजनल काम झारखंड स्टेट का हाँ, किया वो है। कर रहे हैं, लेकिन है सब जगह ये व्यवस्था है। जहाँ चीफ जस्टिस और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ कंपेरेटिवली ज़्यादा बेहतर स्थिति बनती है और बेहतर रिजल्ट आते हैं। यह जो मध्यस्थता है, मध्यस्थता में जैसे कि एक तो आपने कहा कि प्री लिटिगेशन में नहीं होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो यहाँ सेक्रेटरी साहब आए थे उन्होंने बताया कि प्री लिटिगेशन भी वो करते हैं और खुद करते हैं, और जो मीडिएटर हैं उनके पास भेज देते हैं। अच्छा। एक दो केसेस ऐसे भी आए हैं जिस केसेस में पहली बार वो केस आया, उस पार्टी को पता भी नहीं कि उसके खिलाफ केस हुआ है, कोई नोटिस नहीं है, केस दर्ज हुआ और वो आ गया मीडिएशन के लिए। तो उस मामले में 2-4 मामलों में होता है कि दूसरी पार्टी सुनती नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है, और वो कोर्ट जानता है, मीडिएटर को जानता नहीं है, तो वो नहीं आता है। कुछ मामलों में वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि भाई कोर्ट में जाने, लड़ने और फीस देने के बजाय आपस में सुलझा लिया जाए। बिल्कुल। यह भी प्री लिटिगेशन में यह भी संभावना है। और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है कि उसमें पेमेंट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। बिल्कुल। आपकी बात कोई दूसरा रख रहा है, वो कानूनी पहलू से रख रहा है। यहाँ आपके साथ जो हुआ है, आप अपने जो हो रहा है, आप अपने बता रहे हैं, तो मीडिएटर को समझने में भी थोड़ी आसानी होती है, और मीडिएटर को चीज़ों को वो करने में थोड़ी आसानी होती है, ये क्या नाम है, सॉल्व करने में आसानी होती है, और सॉल्व हो भी जाता है। अब दिक्कतें बताइए कि मीडिएशन में जो केसेस आते हैं उसमें कहाँ लगता है कि यहाँ अब सुलझाव की गुंजाइश नहीं है, ये फेल हो गया, या इसको वापस कर देना चाहिए? किस तरह के पोजीशन होते हैं, कौन लोग अड़ जाते हैं किस तरह के मामले में? जैसे कि यही जो मामला आपने बताया, कोई एक पक्ष अगर अड़ जाता, ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है, और ऐसा भी हुआ है कि वकील भी अपना कानूनी पक्ष उसमें बताना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे होगा। तो जहाँ कानूनी पक्ष लगाने लगते हैं तो वो चूँकि पार्टी वकील पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो डिपेंडेंट रहते हैं। पहला तो वही है ना, जिस एडवोकेट से वो परिचय हुआ, भरोसा तो उसी पर है उनका, उसी पर भरोसा है ना। तो कि वो हमारे हमको जिता पास देंगे। अगर हम ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो हम उसको मीडिएशन कर दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा, वैसा केस हुआ है मेरे साथ। ऐसा भी हुआ है कि दोनों पार्टी आ गए, लास्ट जो मीडिएशन था दूसरी पार्टी बोले कि ऑनलाइन हम करेंगे, और उन्होंने अपना जूनियर लॉयर भेज दिया, और जब मीडिएशन 4 घंटे चला, एक दिन में 4 घंटे का मीडिएशन था, वो लास्ट था, और वो जो जूनियर उनका लॉयर था वो अपने सीनियर लॉयर से भी बात कर रहा है, अपने पार्टी से भी बात कर रहा है, मेरे को भी पार्टी से बात करवा रहा है, और इधर इनका लॉयर भी है, इनका पार्टी भी है, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों से संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं दोनों की बात को लिख रहा हूँ। अंत में एग्रीमेंट भी हो गया कि ठीक है भाई, ऐसा ऐसा कर दिया, तो आप ठीक हैं? तो हाँ ठीक है, तो इनका तो सिग्नेचर हो जाएगा, आपका सिग्नेचर भी ज़रूरत है, तो मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, मैं आकर साइन कर दूँगा। तो ठीक है, कर दूँगी, तो ठीक है भाई, कर देता हूँ, कब तक आप साइन कीजिएगा? तो मैं 1 सप्ताह के अंदर आके साइन कर दूँगा। लेकिन 1 सप्ताह जब बीत जाता है तो फिर नहीं आते हैं, तो फिर पूछा गया कि भाई क्या बात है, तो नहीं पता चला कि नहीं, हमारे वकील साहब बोल रहे थे कि ये बात छूट गई है। तो अब देखिए, जब एग्रीमेंट हो गया, सब बातें हो गई, जब अगर वो साथ में वहाँ पर रहते, दोनों पक्ष रहता, और उस समय अगर सिग्नेचर हो गया रहता, तो वो संतुष्ट रहते कि भाई ठीक है, हमारी जो बात हुई थी। लेकिन जो समय उनको मिल गया 1 सप्ते का, उसमें वकील साहब ने अपना कुछ दांव पेच देखा, और उन्होंने बोला कि ये बात उसमें मिस कर गए हैं हम लोग, तो उसमें तो हम लोग सिग्नेचर नहीं, तो मीडिएशन फेल कर गया। ऐसा भी हुआ है कि एक पार्टी बोला है कि नहीं, जैसे एक केस में ऐसा था कि नहीं, हमको आप अलग हम होना चाहते हैं, और हमको मिनिमम एक्सपेंडिचर, मेरा जो भी खर्चा शादी में हुआ, मेरे पिताजी ने, मेरे नाना ने ज़मीन बेचकर शादी किया था, तो उन्होंने बहुत खर्चा किया, तो कम से कम हमको 50 लाख का चाहिए। और दूसरा पार्टी को हमने पूछा कि भाई देखो, इतना पैसा मांग रहा है तो कुछ दे सकते हो? तो बोला कि संभव ही नहीं है सर, हो ही नहीं सकता, हम कहाँ से ला कर देंगे, तो कुछ कम करो। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हाँ भाई ठीक है, कुछ कम करो, तो भाई हाँ ठीक है, 35 तक। सर हो ही नहीं सकता, हम तो 10 से 15 से बैंक से लोन लेकर हम दे सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है।
एक और केस इसी तरह से हुआ, डॉक्टर साहब थे और उन्होंने, अच्छा ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं मेरे कि वो अलग होने, पति पत्नी अलग हो गए और पति ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली, भाई कैसे कर ली हो तुम, तो इलीगल है वो, तो नहीं, वो एक्स पार्टी डिसीजन लोअर कोर्ट में करवा के और उन्होंने एक ले लिया डिवोर्स का और इधर से शादी कर लिया, और उधर वो क्लेम कर रही हैं कि इन्होंने जो डिवोर्स लिया है वो गलत है और शादी कर लिए हैं तो एक तो हो नहीं सकते, तो आप कंपनसेशन दो। तो अब वो डॉक्टर साहब कंपनसेशन भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर फेल कर गया। एक और केस में ऐसा हुआ कि लड़की अपने बच्चे के साथ मायके चली गई और आ नहीं रही है 2 साल हो गया। तो लड़के वाले की माता ने कहा कि भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमारा वंशज वगैरह की भाई देखना है हमको, हम लोग कितना दिन तक जिंदा रहेंगे, सो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो दूसरी शादी कैसे करेंगे, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो कोई बात नहीं, एक लड़की है वो गांव की है, उसको ले जाके हम लोग ले चलते हैं और उसके साथ तुम रहो। तो रहो ऐसे ही रहो। तो जब वो मेरे पास में आया तो हमने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी पत्नी तो बच्चे के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तुम रखोगे तो हाँ रखेंगे, लेकिन वो बोलती है कि सर हम कैसे रहेंगे, वो तो दूसरी शादी कर लिए। तो हमने कहा कि तो इलीगल है, कैसे कर लियो। लेकिन पता चला कि वो तो बेचारी जो जिसके साथ में रह रहा था वो तो फैमिली वे में आ गई है, अब उसको भी नहीं छोड़ सकता वो। तब ये बोली कि भाई तब तो हम नहीं रह सकते, सवाल ही नहीं है। तो वहाँ मीडिएशन फेल कर गया। एक जो मसला है वो मसला ये है कि इस तरह के मामलों में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग वो अगर नहीं बनता है तो ये कैसे संभव है कि जिस माता पिता ने जन्म दिया उसको छोड़ करके बेटा कहे कि नहीं ठीक है चलो तुम कर, हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्यों दबाव दीजिएगा भाई। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग भी बनानी पड़ेगी। और मध्यस्थता में एक जो है कि वॉलंटियर है कि उसको मर्जी आए नहीं मर्जी आए उसकी मर्जी है, तो वो अगर ये कन्विंस है कि अगर हमारा यहाँ समझौता हो जाता है तो हमारा कोर्ट फीस भी लौट जाएगा, यहाँ समझौता हो जाता है तो ये डिक्री जो है कहीं चैलेंजेबल नहीं है, हर जगह हमको फायदा होता है, ये समझा पाना भी हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण। बहुत हद तक मैं बहुत सारे केसेस में तो मैं गार्जियंस को भी बुलाऊं, क्योंकि उनकी भी ज़रूरत होती है, उनको भी कुछ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इनकी शादी हो चुकी है, इनका परिवार एक है, तो हमको भी कुछ बर्दाश्त करना है, कुछ उनको स्पेस देना है। तो दोनों तरफ से है ये, और ये समाज का एक्चुअली विकास है, उत्थान है, और इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ा होता है इस तरह के चेंजेस में। जी बिल्कुल। तो मीडिएशन जो है व्यवस्था, उस व्यवस्था में आप फायदा उठाइए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।